एक तरफ जहां देश के सबसे स्वच्छ शहर में शुद्ध प्राणवायु के लिए नगर निगम द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला प्रभारी ने दीपावली पर छोटे और कम धुआं फैलाने वाले पटाखे जलाने की अपील की है, ताकि शहर की हवा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला प्रभारी डॉक्टर दिलीप वाघेला ने बताया कि पटाखों के धुएं से ज़्यादा खतरनाक पराली का धुआं दूर दूर तक जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। पराली का पुनः उपयोग करने की समझाइश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी जा रही है। वहीं किसानों में जन जागृति लाने के लिए प्रदूषण बोर्ड समय समय पर गाइडलाइन भी जारी करता है, लेकिन कई किसान आज भी पराली जलाते हैं, जिससे न केवल स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका धुआं पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। सर ये बताइए कि आगामी दिनों में त्यौहार हैं, तो किस तरीके से लोग त्यौहार मनाएं जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या तैयारी है आगामी त्यौहारों में? देखिए, दीपावली आ रही है और अभी बारिश का मौसम धीरे धीरे कम हो रहा है, किंतु बारिश के समय तो हमने देखा था कि काफ़ी शहर का AQI जो प्रदूषण स्तर है वो काफ़ी कम हो गया था और काफ़ी अच्छी स्थिति पर। जैसे जैसे धूप निकलेगी तो सड़कों पर थोड़ी धूल की समस्या बढ़ने लगेगी, तो PM10 का लेवल, PM2.5 का लेवल बढ़ेगा। तो दिवाली के आने तक निश्चित रूप से यदि हम देखें कि ज़्यादा पटाखे यदि उपयोग में लाए गए तो ये हमारा प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो हमारे लिए अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे जो क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर पूरे भारत की, उस शहर के लिए हमें कोशिश ये करना है कि यहाँ का प्रदूषण स्तर भी कम रहे, क्योंकि शहर को स्वच्छ और साफ रहने के लिए आवश्यकता है कि प्रदूषण का स्तर कम रखा जाए। इसके लिए इंदौर शहर में प्रशासन, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और NGO और क्लीन एयर कैटेगरीज प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है कि दिवाली पर पटाखों का उपयोग सीमित हो, जहां हम ग्रीन पटाखों का उपयोग कर सकते हैं उन ग्रीन पटाखों का, जिससे कि वायु प्रदूषण कम होता है, ध्वनि प्रदूषण कम होता है, ऐसे पटाखों का उपयोग करें। इसके अलावा पटाखों का उपयोग यदि ज़रूरी है, जहाँ कई लोग, कई युवा, कई बच्चे ऐसे हैं जो पटाखे नहीं छोड़ते हैं, वो प्रतिज्ञा भी लेते हैं, प्रण करते हैं कि हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे, किंतु जो लोग छोड़ने की जिद करते हैं या छोड़ना चाहते हैं, उन्हें कोशिश ये करना चाहिए कि पटाखे खुले में जाके छोड़ें, कंजेस्टेड जगह पे नहीं छोड़ें, क्योंकि यदि हम भीड़ भरी जगह पे पटाखे छोड़ते हैं तो हमारे घरों में घुसता है, हमारे स्वयं के को नुकसान पहुंचाता है। सांस के द्वारा जो PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कई घातक तत्व हैं, जिसमें आर्सेनिक, जिंक, निकल, कैडमियम और इस तरह के जो जीव पदार्थ होते हैं, यह हमारे ब्लड में पहुंच के, रक्त में पहुंच के हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, हमारे फेफड़ों में पहुंच के क्षति पहुंचा सकते हैं। तो हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम पटाखों का उपयोग कम करें, खुली जगह पर पटाखों का उपयोग करें, तो उससे वहाँ पे जो धुआं होगा वो फैल जाएगा और उससे हमें नुकसान कम होगा। सर, युवा वर्ग में भी देखा गया है कि जागरूकता है इस बात को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल जागरूकता है और कई युवाओं में, बच्चों में इस तरह की जागरूकता है। कई लोग जन जागृति के लिए मदद भी कर रहे हैं, इसमें शासन की मदद करते हैं, स्थानीय प्रशासन की मदद करते हैं और प्रयास करते हैं कि कम होना चाहिए। पिछली बार हमारे यहाँ जरूर पटाखे ज़्यादा छोड़े गए थे और उससे धुआं बहुत हुआ था, तो जो हमारी विजिबिलिटी थी रात की, वो हमने देखा था बहुत घट गई थी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की कंडीशन, स्थिति उत्पन्न न हो, पटाखों का उपयोग करें, सीमित मात्रा में करें और कम ध्वनि वाले छोड़ें, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर, उससे मानसिक स्थिति पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पॉल्यूशन के खतरा देखा जा रहा है। तो आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे किसानों को कि वो पराली ना जलाएं या इसका पॉल्यूशन कम हो? बिल्कुल, इसमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पराली का जो धुआं होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हम पटाखे छोड़ते हैं, उससे धुआं जितना नुकसानदायक होता है उतना ही ज़्यादा पराली से होने वाला धुआं है, क्योंकि पराली का धुआं बहुत दूर दूर तक जाता है, कई किलोमीटर तक, 25-30 किलोमीटर तक पराली का धुआं पहुंच जाता है। तो किसानों को ये चाहिए कि पराली को न जलाया जाए, अपने यहाँ जो खेतों में निकला है उसका कहीं न कहीं पुनर्उपयोग किया जाए। इस तरह इस बार शासन प्रशासन भी ये प्रयास करेगा कि पराली न जलाई जाए और पराली से निकलने वाला जो कचरा है उसका कहीं पुनर्उपयोग किया जाए। इस बात का भी प्रयास किया जाएगा, ताकि किसानों में भी जन जागृति आना चाहिए। उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम जो पराली जला रहे हैं उससे खुद तो हमें नुकसान हो रहा है, किंतु आसपास दूर तक शहरों में, आसपास के शहरों में भी उसका नुकसान पहुंच रहा है, तो बहुत हानिकारक बात है। सर, वर्तमान की बात करें तो इंदौर की पॉल्यूशन का लेकर क्या स्थिति है अभी देखिए, अभी तक हमारा जो इंडेक्स। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।